सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः तज्जयति परं ज्योति शमं शमस्तैर्नन्ति पर्यायैः दर्पणतलिविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोके सव्यसाहोरम्। पंच परमेष्ठी भगवान के अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान के 1008 देवादेव वासुपूज्य भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनुष्य तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणिज्य बंद हो। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी चारित्र का स्वरूप बताते हुए कह रहे हैं कि है जीव, चारित्र जो है परम उपकारी है। चारित्र जो है आत्मा का स्वभाव है। चारित्र जो है वह संसार से तराने के लिए नाव के सदृश है। संसार से यदि तुझे तरने की इच्छा है, संसार से पार होने की इच्छा है, तो चारित्र को धारण कर। चारित्र के बिना आज तक कोई भी संसार से पार हुआ नहीं है और भविष्य में कोई भी होगा नहीं। ऐसे जो सम्यक चारित्र है, जो समीचीन मार्ग है, वह आचार्य भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं कि हे जीव, समस्त कषायों का अभाव होने से जो चारित्र होता है वह यथाख्यात चारित्र है। मेरे चारित्र को किसने दुष्चारित्र बनाया? मेरे चारित्र को कौन मोक्ष में जाने के लिए रोक रहा है? तो वह कषाय है। कषाय पवन भाई धीरावत, कषाय ऐसा विष है, कषाय ऐसा विष है कि वह मेरे स्वभाव को स्पष्ट प्रकट नहीं होने दे रही है। गांधी जी, चाय पी तुमने कभी? हाँ ना तो बोल। चाय पी तुमने कभी? चाय बनी किससे थी? दूध से बनी थी ना। अब समझना, उकावत जी, चाय जो बनी वह दूध से बनी। दूध का कलर कैसा है? चाय का कलर कैसा है? तो जब दूध से चाय बनी तो सफेद होनी चाहिए ना। इतना सारा दूध और प्योर सफेद दूध, इतनी सी आधी चम्मच पत्ती डाली,
उसने सारे दूध का कलर बदल के रख दिया और उसके कलर को पूरा सफ़ेद से ब्राउन कर दिया। ऐसे मैं अनंत गुणों का धनी, ज्ञानानंद टंकोत किर्ण स्वभावी भगवान आत्मा और मैं अनादि अनंत बाहुबल जी। कैसे हो तुम? बाहुबल अनादि अनंत है, बाहुबली अनादि अनंत है। मनसुख लाल जी, बाहुबली अनादि अनंत नहीं है। बाहुबली तो कितने 10-50 साल पहले हुए। कितने साल के हो गए बाहुबली जी? हैं 55 के हो गए। अब 55 के हो गए, 55 और रहोगे? नहीं रहेंगे, समझना। 55 साल पहले बाहुबली हुए और कितने 10-25 साल और रहेंगे, बस खत्म, बाहुबली खत्म है। तो बाहुबली पर्याय है कि द्रव्य है? तो बाहुबली की बात कर रहे हैं, हम जीव की थोड़ी बात कर रहे हैं। तो पर्याय जो है तुम्हारी खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं जो जीव द्रव्य हूँ वह अनादि अनंत हूँ, टंकोत्कीर्ण हूँ, ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, भगवान आत्मा हूँ। आज तक मैं न हुआ हूँ और न भविष्य में नष्ट होऊंगा। ऐसे अनादि प्रवाह को भी किसने बदल के रख दिया? इतनी सी कसाई की डली, इतनी सी कसाई की डली मेरे स्वभाव में जाकर के मिल गई, मेरे गुणों में जाकर के मिल गई और मेरा सर्वस्व अनंत ज्ञान नष्ट कर दिया उसने। जैसे चाय ने दूध का कलर नष्ट कर दिया, ऐसे कसाई ने मेरे ज्ञान को अज्ञान रूप में कर दिया। फिर भी महिपाल जी से, महिपाल से फिर भी हम उसकी ही पुष्टि करते हैं, उसका ही भला चाहते हैं, उसका ही हित चाहते हैं। किसका? जो मेरा नाश कर रहा है। गांधी जी, शेर जी साहब क्या कह रहे हैं? चाय अच्छी बनी। चाय की ही महिमा है। एक दिन बताया था ना शेर जी साहब, तुम किसी के घर में चले जाओ, वो तुम्हें रसगुल्ला भी खिला दे। क्या? रसगुल्ला भी खिला दे, दूध भी पिला दे, लुचई भी खिला दे, लेकिन यदि चाय न पिलाए क्या कहोगे? बोले चाय की तक नहीं पूछी। वो कहा जी, चाय की ही महिमा है। जब तक चाय है, समझना, जब तक चाय है, जब तक घर है, भानु भाई, जब तक चाय है तब तक घर है। घर छूट जाएगा, चाय नहीं मिलेगी। ऐसे जब तक चाय है तब तक घर है, और जब तक चाय है जब तक संसार है। चाय घर छूटने के बाद मिलती नहीं, और संसार छूटने के बाद चाह मिलती नहीं। चाय तुम्हें संसार में भटका रही है, और गांधी जी चाय तुम्हें घर में भटका रही है। चाय देखना, गांधी जी रिश्तेदारी में चले जाओ, वो चाय तो पिलाएगा, चाय तो पिलाएगा, लेकिन 4 दिन बाद तुम अपने घर में लौट के आ जाओगे। क्यों?
बोलो ना। बोले उस चाय तो पीती लेकिन मजा नहीं आया था। जो घर पे बनती है वैसी चाय नहीं मिली। वैसी चाय तो घर पे ही मिलती है। तो वैसे वह चाय का स्वाद ऐसा लगा बेचारे को, चाय का स्वाद ऐसा लगा बेचारे को कि घर छोड़ के पर घर में नहीं जा पा रहा है, क्योंकि अच्छी चाय नहीं मिलती। ऐसी चाय का स्वाद ऐसा लगा कि वह संसार छोड़ के मोक्ष में नहीं जा पा रहा है। वह चाय कहाँ मिलेगी? छोड़ना तो पड़ेगा। चाय का स्वाद और चाह का स्वाद, चाह का स्वाद मतलब कसाय का स्वाद। चाह क्या है? चाह बोलो चाहे कसाय बोलो, दोनों एक ही चीज है। ऐसे भानु भाई समझो जरा, हम मोक्ष को तो चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन क्या हमने आज तक कसाय का स्वरूप छोड़ा? कसाय की लीनता छोड़ी? कसाय से विमुख हुए? जब कसाय से विमुख नहीं हुए तो मुक्ति के निकट गए क्या? भूपेश भाई नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? सुनो, कसाय यदि कम नहीं हुई, हम धर्म क्यों करते? छगन मगन जी बोलो ना, धर्म करते कि नहीं? धर्म क्यों करते? धर्म क्यों करते? हमें मोक्ष जाने की इच्छा है, मुझे मोक्ष जाना है, इस संसार से मुक्त होना है। सुमती लाल जी, मुक्त होना कि नहीं है? यदि संसार से मुक्त होना है तो पहले घर से मुक्त होना पड़ेगा। बेचारा देखो महाराज, कसाय नहीं छूट रहे। कसाय छूट नहीं रही कि तुम छोड़ नहीं रहे? कसाय छूट नहीं रही कि तुम छोड़ नहीं रहे? कसाय ने तुम्हें पकड़ा कि तुमने कसाय को पकड़ा? समझो जा। देखो मायाचारी की भाषा सुमती लाल जी तुम्हारी यहाँ नहीं चलने वाली। तुम अपनी सारी भाषा उनको किसको, वो कहाँ गया अचित लालावर? चला जान दो। तुम्हारी मायाचारी इन सेठ जी के पास ही चल सकती है, हमारे पास नहीं चलने वाली। कसाय नहीं छूट रही, कसाय नहीं छूट रही। क्या कसाय ने मुझे पकड़ा है? कसाय को तो मैं स्वयं पकड़े बैठा हूँ और कसाय को दोष दे रहा हूँ कि कसाय नहीं छूट रही, कसाय नहीं छूट रही। कसाय कैसे नहीं छूटेगी? समझना माताओं, कभी बंदर देखा तुमने? कब देखा है? रोज देखते। अब समझना हसमुख पंडित जी, वह बंदर बेचारा भूख लगी, उसने मटकी में हाथ डाला, मटके में चना रखे हुए थे और मटकी में हाथ डाल करके उसने मुट्ठी में चना भर लिए और चना जैसे ही भरे और उसका हाथ मटके में से निकला नहीं और चिल्लाने लगा बेचारा, बोले पकड़ लिया मुझे, पकड़ लिया। किसने? बोले भूत ने पकड़ लिया। अब हाथ में मटका लटकाए घूम रहा संसार में। बोले क्या हुआ? बोले भूत ने पकड़ लिया। सुमती लाल जी, किसने पकड़ लिया? किसने पकड़ लिया? भूत ने पकड़ लिया ना।
मटका हाथ में है, सारे संसार में लटका के घूम रहा है कि भूत ने मुझे पकड़ लिया, भूत ने मुझे पकड़ लिया। तेरी चाह ही तुझे पकड़े हुए है, तेरी खाने की इच्छा थी, तूने चनों को पकड़ा, इसलिए मटकी तेरे अंदर में, तेरे हाथ में लटक गई। ऐसे सुमती लाल जी बेचारा बोला, महाराज कसाय नहीं छूट रहे, कसाय नहीं छूट रहे। कसाय को पकड़ा किसने? मुट्ठी छोड़ दे, मुट्ठी छोड़ दे, हे बंदर। हे बंदर, हे बंदर, तेरे हाथ में मटकी क्यों लटकी है? किसी भी भूत ने तेरा हाथ नहीं पकड़ा है, तू मुट्ठी छोड़ दे, मटकी निकल जाएगी। ऐसे सुमती लाल जी कसाय छोड़ दो, घर छूट जाएगा, घर छूट जाएगा। वस्तुपाल जी घर छूट जाएगा। घर को पकड़ा किसने? घर ने पकड़ा, घर ने पकड़ा। देखो सब कहते यही है, बोले महाराज घर परिवार है, घर परिवार है, घर परिवार नहीं छूटना, घर परिवार नहीं छूटना। क्या घर परिवार ने तुमको पकड़ा? मनसुख लाल जी समझना, देखो ऐसा व्यवहार में दिखता है कि मेरा बेटा, मेरी देवी मुझे पकड़े हुए हैं, वह देवी भी तुम्हें नहीं पकड़े, तुम कमा कमा करके ला रहे हो, कमा कमा करके ला रहे, इसलिए वह देवी तुम्हें पकड़े हुए हैं। एक दिन ऐसा करके देख लो कि कमाना बंद कर दो। क्या हो गया? देखो करके देखो ना राजू भाई, एक बार ऐसा करके देखो, दुकान जाना बंद कर दो, दुकान में ताला लगा दो, मात्र घर पे बैठे रहना, कहीं नहीं जाना, कुछ भी नहीं करना। ऐसे करते हुए 1 महीना हो जाए और फिर हमें बताना कि कौन कौन तुम्हें पकड़े हुए हैं, कौन 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 पकड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि इसने मुझे पकड़ा है, इसने मुझे पकड़ा है, कोई किसी को पकड़े नहीं है, तुम स्वयं सबको पकड़े बैठे हो। घर में बैठ जाओ सब छोड़ करके, सारे घर के लोग बोलेंगे अब तो तुम चले जाओ घर से। सुमती लाल जी बोलेंगे कि नहीं? हाँ ना तो बोलो। देखो बेचारा क्या कर रहा है, समय निकाल रहा है। कितनी 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 गहरी भूल पड़ी हुई है। तुम समय को क्या निकालोगे, समय तुम्हें निकाल रहा है। कितनी बड़ी भूल है। बोले महाराज समय नहीं निकलता, इसलिए समय नहीं निकलता, इसलिए दुकान पे जाके बैठ जाते हैं। तुम समय क्या निकालोगे? समझो तो जरा इसी गहरे रहस्य को। एक एक समय आने वाला समय तुम्हारी आयु को निकाल रहा है, और जो आयु निकल जाएगी वह पुनः आने वाली नहीं है। तुम्हारे पास इतनी क्षमता नहीं है भूपेश भाई, तुम्हारे पास इतनी क्षमता नहीं है कि तुम समय को निकालो, तुम समय को काटो। समय तुम्हारी आयु को प्रति समय काट रहा है, और ऐसे काट रहा है जैसे वह चूहे उस पेड़ की डाल को काट रहे थे। और एक एक समय, मूंगानिया मनसुख लाल जी समझो जरा कितना कीमती एक एक समय है। देखो समय भी तभी पता चलता है
जब बीमार हो जाओ। स्वस्थ व्यक्ति को पता ही नहीं चलता दिन कहाँ निकल गया, सुबह कब हुई, शाम कब हो गई। जिस दिन बीमार हो, भानु भाई फिर पता चलता, बोले महाराज आज की रात तो बहुत लंबी थी है? आज जिस दिन सिर दर्द होने लगे, पैर में दर्द होने लगे, जिस दिन बुखार आ जाए, उस दिन रात देखना कितनी बड़ी है। और जिस दिन स्वस्थ हो, ना दिन का पता है ना रात का पता है। दिन भी निकल गई, रात भी निकल गई। सुख के दिन जल्दी निकल जाते हैं और जब दुख के दिन आते हैं तब पता चलता है कि समय हमें काट रहा है कि हम समय को काट रहे हैं। पूरा समय तुम्हारा कट जाएगा सुख का, और फिर बचेगा कौन सा? श्रीपाल जी बघेरिया, श्रीपाल जी बघेरिया, समझो जरा इस तत्व को। सारे सुख के दिन निकल जाएंगे और फिर बचेंगे मात्र कौन से? बेचारे देखो सोचते ही नहीं है। माताओं सोचो तो जरा, सोचो तो जरा, एक दिन हम यदि बीमार हो जाएं तो वह दिन कैसे निकलता है? उकाबा जी, एक दिन सिर में दर्द हो, वह दिन बड़े मुश्किल से निकलता है। कब डॉक्टर के यहाँ चले जाएं और दर्द का इंजेक्शन लगवा लें, नींद का इंजेक्शन लगवा लें, नींद आ जाए, एक एक पल निकालना मुश्किल है। और यह मनुष्य पर्याय कट गई और नरक में चले गए, फिर असंख्यात वर्ष तक उस दर्द को कैसे सहोगे? वहाँ कोई डॉक्टर नहीं, वहाँ कोई इंजेक्शन नहीं, मात्र सहना, मात्र सहना। यहाँ 1 घंटे के दर्द को नहीं सह पा रहे, 1 घंटे की तकलीफ को नहीं सह पा रहे, और वहाँ असंख्यात वर्ष तक कैसा? बोले हजारों बिच्छू एक डांस डंक मारे। मोहनलाल जी, हजारों बिच्छू, एक नहीं, हजारों बिच्छू एक साथ डंक मारे, कितना दर्द होगा? कितना दर्द होगा? श्रीपाल जी बघेरिया, बोलो ना, कभी बिच्छू ने काटा तुम्हें? नहीं काटा। किसको काटा? अच्छा, तुम्हें काटा ना। कितने बिच्छुओं ने काटा? एक काटा ना, लाल की काला? लाल की काला? और किसको काटा? उकावत जी, नहीं काटा क्या? लाल बिच्छू काटे और काला बिच्छू काटे तो लाल का जहर काले से कई गुना ज़्यादा सरकारी रहता है। लाल बिच्छू काट करके जैसे जैसे वह चलेगा वैसे वैसे कटने वाला तड़पेगा। नहीं पता, नहीं पता माता। लाल बिच्छू डंक मार दे और वह फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, इसलिए बिच्छू डंक मारे, फिर उसको बोलते कि उसको आगे मत बढ़ने दो, उसको ढक दो। यदि वो एक जगह रहेगा तो उसका दर्द स्थिर रहेगा, और जैसे बिच्छू चलेगा वैसे वैसे उसका दर्द बढ़ता जाएगा। तो एक बिच्छू के काटने से गांधी जी तुम कैसे तड़पे थे? हाँ, दिन रात नींद नहीं आई। मनसुखलाल जी अनुभव तो करो जरा, अनुभव तो करो जरा। एक बिच्छू के काटने से रात दिन नींद नहीं आई, और 1000 बिच्छू एक साथ काटे फिर कितनी नींद आएगी? 1000 बिच्छू एक साथ काटे, जैसा दर्द होगा
वैसा दर्द नरक की भूमि को स्पर्श करने मात्र से होता है। अभी नरक के दुख शुरू नहीं हुए, अभी तो यह दुख जो है इस पर भूमि को स्पर्श करने मात्र से इतना 1000 बिच्छुओं के डसने जैसा दर्द मात्र छूने से होता है। फिर एक दूसरे की लड़ाई करने से, पकौड़ी के जैसे कढ़ाई में तल देने से, हाथ पैरों को सन्ना माता। अदरक खाया कभी? अदरक चाय में डाल के किसनी से किसके, समझना। जैसे तुमने अदरक को किसनी से किस करके चाय में डाला था, ऐसे एक नारकी दूसरे के नारकी को किसनी से किस देता है पूरा। अब सोचो, सोचो महिपाल जी, कितना दर्द होता होगा, कितना दर्द होता होगा। अब वह दर्द 1-2 साल नहीं, 1-2 साल नहीं, असंख्यात वर्षों तक कैसे सहोगे? और फिर से तैयारी है। सह के तो आए हैं, सह के तो आए हैं। निमेश पंडित जी, तुम नरक में कितनी बार गए? नरक में भी ऐसे वर्ष, ऐसे हमने असंख्यात बार होकर के आए, और फिर भी यहाँ आकर के कुछ भी भान नहीं है। मात्र एक ही सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक, क्या मात्र मेरी कसाय पुष्ट हो जाए, मेरी कसाय पुष्ट हो जाए, सुबह से लेकर के और दूसरी सुबह तक क्या काम करते हो? अनिल भाई धीरावर, क्या काम करते तुम दिन भर? बोलो तो, दिन भर काम क्या करते हैं? बोले महाराज, मैं सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक मात्र एक ही काम करता हूँ, और वह क्या है? तो मैं अपनी कसायों को पुष्ट करता रहता हूँ, मेरी कसाएं पुष्ट होती रहे, मात्र मेरे पास एक ही काम है, इसके अलावा दूसरा काम है ही नहीं। क्या काम है? क्या काम है? सुबह से शाम तक हसमुख पंडित जी, हसमुख पंडित जी, मेरी कसाय पुष्ट हो जाए, और जहाँ कसाय पुष्ट ना हो वहाँ मैं रुष्ट हो जाऊंगा। जहाँ मेरी कसाय को जरा सी ठेस लग गई, जरा सी ठेस लग गई, वहीं मैं रुष्ट हो जाऊंगा। ऐसे कसाय की पुष्टि 50 साल करोगे, कितने साल कर पाओगे? बोल। 70 साल जियोगे? 10 साल तो बचपन के निकल गए, और 10 साल निकल गए कहाँ के? लास्ट के। ना पहले के काम के हैं ना लास्ट के काम के हैं। आंखों से दिखता नहीं है, कानों से सुनाई देता नहीं है। अब करोगे तो क्या करोगे? तो लास्ट के 10 निकल गए और प्रारंभ के 10 निकल गए, अब 20 के 50 बचे, और 50 साल कसाई की ऐसी पुष्टि हुई, ऐसी पुष्टि हुई कि वह कसाई पुष्ट हुई असंख्यात वर्ष तक भी भोगोगे। माता हो, देखो कितनी सुविधा है तुम लोगों को। अनिल भाई, तुम तो देखो रोज कमाते रोज खाते हैं, रोज कमाते रोज खाते। यदि 2 दिन ना कमाओ तो कैसा लगता है? हैं? समझना, 2 दिन ना कमाओ, सुदीप भाई 2 दिन पुट्ठा ना ले तो रोज पुट्ठा बटोरेगा, रोज पुट्ठा बटोरेगा, एक दिन पुट्ठा ना आए तो बोले महाराज घाटा लग गया। ऐसे रोज पुट्ठा बटोर करके रोज खाओगे,
लेकिन तुम लोगों के पास इतनी बड़ी सुविधा है, इतनी बड़ी सुविधा है कि यह 50 साल कमाई करो भूपेश भाई, 50 साल की कमाई कितने दिन तक खाओगे? बोल ना, 50 साल कमाओगे, 50 साल खा लोगे, 100 साल खा लोगे, लेकिन कर्म कहता है मात्र 50 साल कमाओ तुम, 50 साल कमाओ तुम, फिर हम तुम्हें असंख्यात वर्ष तक खाने के लिए देंगे। भानु भाई देखो कितनी अच्छी सुविधा है। ऐसी सुविधा वो कहाँ गए सुमती लाल जी? LIC वाली वाला नहीं देगा, LIC वाले देता क्या? LIC में तो क्या होगा, 50 साल भरोगे, फिर लास्ट में कितने 20-25 साल देगा। लेकिन कर्म कहता है कि तुम 50 साल भरो, हम तुम्हें असंख्यात वर्षों के लिए फ्री, फिर कुछ नहीं कर। नरक में जाके क्या करोगे बताओ? नरक में जाके क्या करोगे, क्या कमाओगे? नरक का जीव कुछ भी नहीं कमाता, कुछ भी नहीं कमाता। देखो जेल में गए कभी प्रवीण भाई? जेल गए कभी? हाँ ना तो बोला, कभी नहीं गए। कौन गया जेल में? बोला अच्छा राजू भाई डीजल वाले। क्यों गए थे डीजल बेचते हुए? विदेश में? सुनो, जेल में गए, जेल में तुम कितना कमाते हो? कुछ भी नहीं कमाते। मात्र एक लड़ाई कर लो 10 मिनट के लिए, और 10 मिनट में लड़ाई हुई, किसी का घात हो गया, फिर 24 साल तक बैठ के, 14 साल तक बैठ के खाओ जेल में। 14 साल कुछ भी नहीं करना। मनसुख लाल जी कितनी सुविधा है देखो। यहाँ तो तुम्हें दुकान खोलना पड़ेगी, यहाँ जूता बेचना पड़ेंगे, बांसवाड़ा जाना पड़ेगा, गांव गांव घूमना पड़ेगा। लेकिन जेल में कितनी अच्छी सुविधा है कि एक बार लड़ाई करो और जेल में फिर 14 साल तक बैठे बैठे खाओ। और वो सेठ जी क्या बोल रहे हैं? बोले टाइम पे मिलेगा। यहाँ तो क्या होगा? बोले देवी वो जाओगे, भोजन बन गया, नहीं बैठो बना रहे अभी। वहाँ जैसे ही टाइम हुआ, सुबह शाम टाइम पे भोजन मिल जाएगा। मात्र किया क्या था तुमने? 10 मिनट तो लड़ाई की थी, पूरे जीवन भर नहीं की। जीवन भर तो हम अच्छे से रहे, कोई से नहीं लड़े, मात्र 10 मिनट लड़े। और 10 मिनट की लड़ाई का नतीजा क्या निकला कि 14 साल तक मात्र खाना खाना, बैठ के खाना, कहीं नहीं जाना। आराम। सुमती लाल जी करो तैयारी तो है। आराम का मामला है ना, करो तैयारी आराम से रहने की, कुछ भी नहीं करना। 10 मिनट की लड़ाई और 14 साल तक के लिए एक जगह खाना है। ऐसे मनुष्य भाव में कर्म कहता है कि यह कमाई का सीजन है। 50 साल कमा लो तुम्हें जितना कमाना हो, फिर नरक में जाकर के कुछ भी नहीं कमाना। मात्र वहां तो क्या करना है? बैठे बैठे खाना है। खाओ बैठ बैठ करके। इसलिए राजू भाई डीजल वाले, यह मनुष्य भाव की एक समय की कमाई, माताओं समझना, एक समय में कर्म कितने साल के लिए देता है? एक समय का कर्म बंधा कितने समय तक उदय में आएगा? देखो श्रीपाल जी कितना अच्छा है। एक किस्त भरो, एक किस्त भरो और हमेशा के लिए फ्री। एक समय कमाई, कर्म की इतनी बड़ी कमाई है
कि 70 कोड़ा कोड़ी नहीं, 70 कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों तक वो उदय में आता रहेगा और खाते रहना। ऐसे आचार्य भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि हे जीव, तेरे चारित्र का घातक कौन है? तो यह कसाई ही तेरे चारित्र का घातक है, जो तेरे स्वभाव में नहीं आने दे रही है, तुम्हें स्वभाव में नहीं रहने दे रही है। प्रति समय मैं अपनी कसाई को पुष्ट करने में लगा हूं, जरा इसकी ओर ध्यान तो दो राजमल से। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? और तो और धर्म की आड़ में भी मेरी कसाई ही पुष्ट होती है। धर्म की आड़ लगा करके भी मेरी कसाई ही पुष्ट होती है। जिसमें कसाई का नाश होना था, वहाँ भी धर्म में भी कसाई ही मेरी पुष्ट होती है। यदि धर्म में भी जाओ और कसाई पुष्ट ना हो, तब मेरी चलनी चाहिए। सिर जैसा समझना, मेरी चलनी चाहिए। मैंने जो कहा वही होना चाहिए। मेरा कहा नहीं होगा तो काम होना नहीं होगा नहीं। मैं सारे काम को उल्टा कर दूंगा, जैसा मैं कहूंगा वैसा ही होगा। क्या है, क्या है? कसाय। इस कसाय को एक बार जानो तो जरा भानु भाई, इस कसाई को एक बार जानो तो जरा कि मैंने धर्म को अंगीकार क्यों किया था। जिसको नाश करने के लिए धर्म को अंगीकार किया था, वह तो वहां पहले खड़ा है। सुमतीलाल जी, धर्म की आड़ मैंने ली थी कि मैं कर्म से बच जाऊं, लेकिन धर्म की आड़ में भी यदि कर्म से ना बचे तो धर्म की आड़ किस बात की? यह कसाय जयंतीलाल जी धीरावत, यह कसाय, पहले इस कसाय को जानो। और जब जानोगे कसाय होती क्या है, पहले तो मुझे पता ही नहीं कि कसाय होती क्या है। मनसुखलाल जी, कसाय क्या होती? कैसे? रस्सी से? आत्मा को कसे रस्सी से, वह कसाय होती है। कसाय आत्मा को कसे नहीं, आत्मा को कसे नहीं, मुझे ही, मेरे स्वभाव को ही जिसने ऐसे कस के बांधा है कि मैं उस स्वभाव को मानना तो ठीक, जान ही नहीं पा रहा हूं। मेरा स्वभाव क्या है समझना। श्रीपाल जी से पूछो, बगेरिया श्रीपाल जी, तुम जीव हो कि अजीब हो? हाँ ना तो बोलो। जीव कहाँ है? आत्मा में जीव है। मैं जीव हूं, आत्मा में जीव है। तुम्हारे मुंह में क्या है? मुंह में जीव है कि नहीं? मुंह में जीव है कि आत्मा में जीव है? मुंह में जीव है। समझना मुंगाणिया मनसुखलाल जी, तुम्हारे मुंह में जीव है कि नहीं? हाँ ना तो बोलो। तुम्हारे मुंह में जीव है कि तुम जीव हो? श्रीपाल जी, अच्छा जी, आत्मा नहीं रहेगी तो जीव चली जाएगी? जीव चली जाएगी कि जीव चली जाएगी? हैं? बोलो ना, जीव चली जाएगी कि जीव चली जाएगी? जीव ही मेरी आत्मा है। बोलो ना, नहीं बोलोगे? बाहुबली जी, जीव है तुम्हारे पास कि नहीं? जीव ही तुम्हारी आत्मा है कि नहीं? मनसुखलाल जी जरा देखो तो, जीव मेरी आत्मा है कि नहीं?
अब सुनना, देखो निमेश पंडित जी, अपन सुबह सुबह जंगल गए थे, इतनी ठंड थी, इतनी हवा चल रही थी, लोग घर से नहीं निकले थे, लेकिन कुछ व्यक्ति अपनी जीभ को पानी डाल डाल करके नहला रहे थे। क्या जीभ को नहलाने वाले को ठंड नहीं लग रही? ठंड नहीं लग रही? ठंड तो लग रही। स्वयं उसे बोलोगे कि उसको जीभ को पानी डाल रहा है, हाथ से धो रहा है, उसको ठंड का भी महसूस नहीं हो रहा है। जीभ ही मैं हूँ और मेरी ही जीभ है, मेरी जीभ गंदी नहीं होनी चाहिए, कितनी ठंड हो जाए लेकिन वह धुलनी चाहिए। यदि उसको कोई टक्कर मार दे तो है, बोलो ना मनसुख लाल जी, जीप में कोई टक्कर मार दे तो? प्रवीण भाई बोलो ना। बोले महाराज जी, जीप में यदि कोई टक्कर मार दे तो हमें हार्ट अटैक आ जाएगा। होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? जीप ही मैं हूँ और मेरी ही जीप है, उस जीप में ही तन्मयता हो गई। जीभ की तन्मयता करनी थी लेकिन जीभ से तन्मयता कर बैठे। पवन भाई सोचो जरा, जीभ से मेरी तन्मयता ज्यादा है कि जीभ से मेरी तन्मयता ज्यादा है? बोलो ना, क्यों नहीं बोलते? मौन है तुम लोगों का। बताओ राजू भाई, जीभ से तन्मयता ज्यादा है कि जीभ से तन्मयता ज्यादा है? जितनी सेवा जीभ की की, जितनी फिक्र जीभ की, क्या इतनी चिंता मुझे जीभ की है? जीभ तो चला गया चूल्हे में, जीभ तो चला गया चूल्हे में, और जीभ जो थी वह प्रधान हो गई, वह मुख्य हो गई, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। जीभ का जैसा हो सो हो जाए लेकिन जीभ बची रहनी चाहिए। क्या है यह? अनिल भाई धीरावत और तो सुनो, वह जीभ भी जीभ को नहीं समझने दे रही है। जितना समय तुम जीभ के लिए देते हो उतना समय जीभ के लिए देते क्या? भूपेश भाई तुम्हारे यहाँ है जीभ की नहीं है? है। जितना समय जीभ के लिए देते हो उतना समय जीभ के लिए देते क्या? बोले महाराज, वह जीभ भी जब यदि बिगड़ जाए तो उसको भी सुधरवाने जाएंगे, भले 4 घंटे लग जाए। निमेश पंडित जी, 4 घंटे भले लग जाए लेकिन वहीं बैठ करके देखेंगे कि ऐसा ना हो कि यह कोई नकली सामान डाल दे और असली सामान इसमें से निकाल ले, तो वहीं 4 घंटे बैठ करके देखेंगे। लेकिन जीव बिगड़ जाए तो कोई फिक्र नहीं। बुखार भी आ जाए उकावत जी, बुखार भी आ जाए तो एक गोली खा लेंगे और दुकान पे जाकर बैठ जाएंगे। कितना कितनी 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 कषाय पुष्ट है। पहले यह कषाय है कि निष्कषाय है? मनसुख लाल जी बोलो ना जरा, यह कषाय, इस कषाय के ऊपर भी तो दृष्टि डालो। अभी तक तो हम मात्र क्या जानते हैं? बोले महाराज, कोई किसी के ऊपर क्रोध करना कषाय है तो हम क्रोध नहीं करेंगे। संदीप गांधी, किसी को मारना कषाय है, क्रोध करना कषाय है, किसी का धन छीन लेना कषाय है, मैं कषाय नहीं करूंगा। किसी से स्नेह भाव रखना कषाय है कि नहीं हसन पंडित जी?
नहीं है कसाय। ओहो। पहले द्वेष रूप कसाय और राग रूप कसाय। राग रूप कसाय करो। यदि राग रूप कसाय करना है तो राग रूप कसाय करने के लिए कोई साधन है तो जीव ही है। जीव से राग करो ना। और वह परजीव नहीं, परजीव नहीं, स्वजीव है। स्वजीव से राग करोगे तो कसाय नष्ट हो जाएगी, और परजीव से राग करोगे तो कसाय बढ़ जाएगी, कसाय पुष्ट हो जाएगी। और जितनी जितनी राग होगा उतनी उतनी कसाय ज़्यादा होगी। इसलिए पहले इस कसाय को जानो जरा। जब कसाय का नाश होगा, जितना जितना कसाय का नाश होगा उतना उतना चारित्र प्रकट होगा, और कसाय के अभाव में चारित्र होने वाला। गांधी जी समझो जरा। जी बैठे ना, कौन, श्रीपाल जी बघेरिया चक्रवर्ती हो कि नहीं? चक्रवर्ती हो कि नहीं? हाँ ना तो बोलो। तुम्हारी कितनी रानियां हैं? एक ही नहीं है? कितनी है? एक ही है बस। और नहीं मिली? चक्रवर्ती को तो 96,000 मिल जाते। क्या और चाहिए है? और चाहिए हो तो संदीप से मिल लेना, ठीक है ना। संदीप गांधी जितनी चाहिए उतनी दिला देगा, ठीक है ना। सुनो श्रीपाल जी, तुम एक ही क्यों लेके आए, और क्यों नहीं लेके आए? बोले महाराज एक ही को तो संभाल नहीं पा रहे, और लेके आ जाते तो उनको कौन संभालता। तुम्हारे पास एक को संभालने की शक्ति नहीं है, इसलिए तुम और नहीं लाए। और चक्रवर्ती 96,000 लाकर लेता है, तो वह ज्यादा कसाई है कि तुम ज्यादा कसाई हो? हैं? तुम्हारे पास कितनी है? मनसुख लाल जी क्या बोल रहे हैं देखो। बोले महाराज हमारे पास तो एक ही है, और उस चक्रवर्ती के पास 96,000 हैं, लेकिन वह तो 96,000 को भी छोड़ दिया, लेकिन उसकी 96,000 में से जैसी एक है उससे अनंत गुनी खराब तुम्हारी एक है। तुम्हारी एक चक्रवर्ती की एक की बराबरी कर पाएगी क्या? सुदीप भाई समझो जरा, वह चक्रवर्ती के पास जैसी जैसी 96,000 है, प्रवीण भाई उसकी एक की भी आधी कर दो तो वो भी तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन उसने तो 96,000 को भी छोड़ दिया, और तुम्हारी वो काली कलूटी एक ही नहीं छूट रही। देखो जो है, देखो माता बुरा नहीं मानना, जो है सो है। तुम्हारे पास बंध का हेतु ज्यादा है, और चक्रवर्ती के पास बंध का हेतु कम है। भले 96,000 हो, लेकिन फिर भी उसका राग उतना नहीं है जितना राग तुम्हारा एक के प्रति है। तो तुम्हारे पास बंध का हेतु ज्यादा है, तुम्हें ज्यादा कलेवा मिलेगा। कलेवा नहीं जानते हैं? नहीं, कलेवा वो कलावा होता है। कलावा भिन्न होता है, कलेवा भिन्न होता है। भानु भाई कलेवा जानते हो? वो कलावा है, नहीं जानते? राजू भाई डीजल वाले
वो कहाँ गए मानमल सेठ? नहीं लेके आए इनको। कलेवा कनक कलेवा छन्ना और ए जैनी के चिन्ना। हाँ देखो शेर जी समझ गए। कनक कलेवा छन्ना और ए जैनी के चिन्ना। कलेवा मतलब नाश्ता। तो तुम वो मुंह बांध के बोल रहे ना, खोल के बोलो जब समझ में आए। समझना, कलेवा इतना ज़्यादा कलेवा मिलेगा मनसुख लाल जी, इतना ज़्यादा कलेवा मिलेगा, इतना नाश्ता ज़्यादा मिलेगा कि खाते रहो अनंत काल तक, खत्म होने वाला। उस चक्रवर्ती की दशा फिर भी तुमसे ज़्यादा अच्छी है कि उसने 96,000 का भी राग छोड़ दिया और हमारा बेचारा एक का भी राग नहीं छूटना है। और वह एक का जो राग नहीं छूट रहा है यही कषाय है, यही कषाय है, यही इतनी तीव्र कषाय है कि यह कषाय तुम्हें भव भव में भटकाएगी। निमेश पंडित जी पता है? बोले महाराज पता तो है लेकिन अभी अनुभव में नहीं आई। जिस दिन यह बात अनुभव में आ जाएगी, जिस दिन यह बात अनुभव में आ जाएगी उस दिन समझना। वो कहा जी अभी जब तुम टेंशन में थे तो रात में कितनी नींद आती थी? हैं? नहीं आती थी। और यदि गलती से नींद लग भी जाए और रात में नींद खुल गई यदि 2 बजे तो फिर बोले देखो मनसुख लाल जी वो कब क्या लौकावत जी बोले महाराज नींद नहीं आती थी और जैसे कैसे नींद लग भी जाए और रात में यदि नींद खुल गई तो फिर नींद लगने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि वह चीज मुझे अनुभव में आ रही थी, उसका मैं अनुभव कर रहा था। जैसे उसका अनुभव कर रहे थे ऐसे इसका अनुभव होने लग जाए कि मैं कर क्या रहा हूँ और इसका फल क्या होगा। इसका यदि अनुभव होने लग जाए तो रात की नींद खत्म हो जाए, फिर नींद नहीं आएगी। जयंती लाल जी फिर नींद नहीं आएगी। और यदि भरपूर नींद आ रही है इसका मतलब है निमेश भाई अभी मुझे अनुभव हुआ नहीं है, मात्र मैं कह रहा हूँ और मात्र मैं सुन रहा हूँ। जिस दिन इस बात का अनुभव हो जाएगा कि हे जीव तू जो कर रहा है इसका फल क्या होगा और कितने साल तक तुझे कहाँ कहाँ भोगना पड़ेगा, एक बार इसका अनुभव हो जाए तो फिर रात की नींद खत्म, फिर कोई नींद आने वाली नहीं है। इसलिए सुमति लाल जी अब आज से यह मत कहना, आज से वह मत कहना कि कषाय नहीं छूट रही। कषाय तो छूटी हुई है, कषाय तो भिन्न है। हम छोड़ना नहीं चाहते। यदि छोड़ना चाहो तो कषाय को छोड़ने के लिए 1 मिनट भी नहीं लगे। उन बाहुबली को देख लो कि जिस राज्य के लिए भरत से लड़ने के लिए तैयार हो गए, क्या उनको पता नहीं था कि यह राज्य भिन्न है और मैं भिन्न हूँ? छायक सम्यक दृष्टि, जिसके पास दर्शन मोहने की कोई भी प्रकृति नहीं, ऐसा छायक सम्यक दृष्टि बाहुबली वह भी राज्य में लीन था। और जिस क्षण वह भरत से लड़ा और जिस क्षण आत्मबोध हो गया कि हे बाहुबली तू क्या कर रहा है, किसके राग में तू घर पे रह रहा है, जिस भरत को तू अपना भाई मानता है वही तेरे प्राण लेने के लिए चक्र चला रहा है। जिस भाई को बाहुबली सुनो, जिस भाई को तुम अपना भाई मानते हो वही भाई तुम्हारे ऊपर
प्राणों का हरण करने के लिए चक्र चला रहा है। और जिस क्षण उनको ऐसा अनुभव हुआ कि यह संसार मुझे सुख देने वाला नहीं है, इस संसार में मात भटकन ही मिलेगी। और एक क्षण युद्ध जीतने के बाद भी युद्ध उन्होंने जीता क्यों? चक्रवर्ती हारा क्यों? क्योंकि आज तुम्हें बताने के लिए वही ऐसी घटना घटी कि तुम देखो, बाहुबली भरत से हारे नहीं थे, बाहुबली ने भरत को हरा दिया था। और जिसने चक्रवर्ती को हरा दिया वह चक्रवर्ती होता है। समझना, बाहुबली चक्रवर्ती नहीं थे, बाहुबली चक्रवर्ती नहीं थे। माता बोलो ना, नहीं थे। क्यों नहीं थे? तो कामदेव थे तो चक्रवर्ती नहीं हो सकते क्या? कैसे नहीं थे? 6 खंड के अधिपति, जिसने 6 खंड के अधिपति को हरा दिया वह चक्रवर्ती नहीं है तो क्या है? चक्र जिसके हाथ में है, सुदर्शन चक्र जो हाथ में लिए हैं, और 6 खंड के अधिपति को जिसने हरा दिया, वह चाहते तो भरत के सिंहासन पर बैठ सकते थे। भरत को उन्होंने हरा दिया था और 6 खंड का राज कर सकते थे, उन्होंने राज्य नहीं किया। इसलिए तुम बोल रहे कि वह चक्रवर्ती नहीं थे। बाहुबली चक्रवर्ती भी थे। माताओं समझो जरा, बाहुबली भी चक्रवर्ती हैं। जिसने चक्रवर्ती को हरा दिया, जो पृथ्वी नारायण को मारता है वह नारायण होता है। और पृथ्वी नारायण भी 3 खंड का अधिपति, और वह पृथ्वी नारायण को मार करके और 3 खंड का अधिपति बन जाता है। तो जब पृथ्वी नारायण को हराने से वह नारायण बन सकता है, 3 खंड का राज मिल सकता है, तो चक्रवर्ती को हराने से बाहुबली चक्रवर्ती कैसे नहीं हो सकते? बाहुबली भी नहीं हो सकते थे, नहीं, बाहुबली भी चक्रवर्ती हैं। लेकिन उनको आत्मबोध हो गया कि हे बाहुबली, यह 6 खंड का राज तेरा हित करने वाला नहीं है, यह मात्र बाह विभूति है। और जिस समय वह अनुभव हुआ तो मात्र एक क्षण लगा उनको, एक क्षण सारा जीता हुआ युद्ध भी छोड़ करके और जंगल की ओर चल दिए। जब तक अनुभव नहीं हुआ था तब तक भरत से लड़ रहे थे, राज्य चाह रहे थे। लेकिन जिस क्षण आत्मा का अनुभव हुआ कि यह सब मेरा कल्याणकारी नहीं है, उसी क्षण सब कुछ छोड़ करके और जंगल में चल दिए। इसलिए सुमति लाल जी, कसाय नहीं छूट रही, कसाय नहीं छूट रही। इसका मतलब है अभी तुम्हें अनुभव नहीं हुआ है, और जिस क्षण अनुभव हो जाएगा उस क्षण कसाय रहेगी नहीं, उसी क्षण छोड़ करके भग जाएगी। इसलिए हे जीव, यदि मोक्ष चाहता है तो अपनी कसायों का अनुभव कर, कसायों को देख और कसायों को छोड़, उसी क्षण तेरा मोक्ष होगा। बोली शांतिनाथ भगवान की।